अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज मैंने अपनी वीडियो के अंदर एक आपके लिए हिडन मैसेज रखा है और वो हिडन मैसेज आज आप मुझे बताने वाले हैं। जस्ट लुक एट माई स्क्रीन। जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, जल्दी से इससे कोई भी एक पॉजिटिव बात, अच्छी सोच, कोई भी एक अच्छी बात शेयर करें इन द कमेंट सेक्शन। मैंने शेयर कर दी। आर्ट इज नॉट वॉट यू सी बट वॉट यू मेक अदर्स सी। आर्ट वो नहीं है जो आप कहते हैं ना, आर्ट इज नॉट वॉट यू सी। आर्ट वो नहीं जो आप देख रहे हैं, बट वॉट यू मेक अदर्स सी। जो भी आप बनाते हैं ना, वो दूसरे लोग देखते हैं, दैट इज आर्ट। तो एक ही चीज होगी पेंसिल। आप उससे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उससे एक एंगल बना सकते हैं, उससे स्केच बना सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं। एक ही पेंसिल है, स्किल डिफरेंट है। तो इसलिए हमेशा अपने अंदर, अपनी बात में, अपनी सोच में क्रिएटिविटी लाने की जरूरत है हम सबको। लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। द नेम ऑफ द टॉपिक इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। क्योंकि ये बहुत लेंदी टॉपिक है, तो इसलिए मैं इसको स्प्लिट करके एक एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि मेरे व्यूअर्स, तमाम मैथमेटिशियंस को इजीली समझ आ जाए। चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2F D2, सिलेबस डी, न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स 7th एडिशन ऑक्सफोर्ड, जिसके बुक 2 में से हमने इस एक्सरसाइज को चूज किया है। और अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को आज डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम आज का टारगेट देखते हैं क्या सेट किया है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, माय व्यूअर्स विल बी एबल टू solve linear equations by using elimination method, solve linear equations by using substitution method, and the most important part, solve real world problems. अब तक की वीडियोस देखकर आपको समझ आ गया होगा कि हम ये कहाँ अप्लाई कर रहे हैं या हम कहाँ यूज करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को अपनी लाइफ में। So this is all about your concentration, your follow-up, your practice. That's why day by day you are improving. Question number 4 is on your screen. पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं, फिर हम अंडरलाइन करेंगे इसकी कीवर्ड्स को। ठीक है, तो चलें जी, स्टार्ट। 8 kilogram of potatoes and 5 kilogram of carrots cost $28, whereas 2 kg of potatoes and 3 kg of carrots cost $11.20. Find the cost of 1 kg of each item. तो अब आप अंडरलाइन करेंगे। 8 kg क्या दिए आपको, पोटैटोज, 5 kg कैरोट, और टोटल उनकी कॉस्ट है 28। जबकि जब सेकेंड सिचुएशन में 2 kg पोटैटोज के हैं और 3 kg कैरेट्स के हैं, वो है उसकी कॉस्ट 11.20। तो आपको 1 kg की कॉस्ट बतानी है पोटैटो की और कैरेट की। दिस इज द स्टोरी ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे इसकी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। कैसे, देखें। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हमें सिचुएशन तो दी हुई है, तो अब आप क्या करेंगे, या लेट अज्यूम करेंगे क्या, द कॉस्ट ऑफ 1 kg, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ, मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट लाइन में क्योंकि स्पेस कम है, पोटैटोज बी इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स ले लिया आपने। ठीक है, अब इसी तरह से द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ कैरेट्स। ये क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए स्टेटमेंट लाजमी लिखा करें ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। पोटैटोज कॉस्ट बी इज इक्वल टू वाई। अब आप चाहे तो डॉलर लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट डॉलर में दी हुई तो डॉलर में ही होगी। ये आपने अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब इस सिचुएशन में हम वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। 8 kg ऑफ पोटैटोज, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन आपको लिखना है यहाँ, या एज पर द गिवन सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। मैं तो स्टेटमेंट जरूर लिखता हूँ, क्योंकि मुझे तो चीजें समझ तब आती हैं जब मैं उसको लिखता हूँ, राइटेबल फॉर्म में होता है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब कंडीशन के मुताबिक हमें क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करनी है। सो एक्स इज पोटैटोस
एंड वाई इज कैरेट, सो 8 kg हो गया तो 8x प्लस 5 kg हो गया तो 5y। टोटल कॉस्ट दी हुई थी 12 और 28, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। सेकेंड वन इज 2x, 2 kg था और 3 kg था, उनकी टोटल कॉस्ट बनी थी 11.2, दैट इज नंबर 2। अब ये है हमारी एक्चुअल सिचुएशन स्टूडेंट्स। द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ दीज वर्ड प्रॉब्लम इज टू क्रिएट करेक्ट इक्वेशन। अगर आपने इक्वेशन गलत बनाई तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। और मैं 2E एक्सरसाइज में आपको ट्रेन कर चुका हूं किस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ हम इक्वेशन सॉल्व करना नहीं सीख रहे, यहाँ हम इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं। फिर डेफिनेटली आप वो सेकंड फेज में जाते हैं जब आप अननोन को फाइंड करते हैं। तो दिस इज मोर चैलेंजिंग एज कंपेयर टू 2E। वर्ड प्रॉब्लम आप ही इजी बनाएंगे, आप ही हार्ड बनाएंगे जब आप उसको करेंगे सॉल्व। अब आपने सिचुएशन क्या है, सिचुएशन अब आपके पास ये है कि आप इक्वेशन को ऑब्जर्व करें, ये 8x है 2x है, y और y, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो ये 15 हो जाएगा, इसको करेंगे 5 से तो 15, और इसको अगर 4 से कर दें इक्वेशन 2 को तो 8x। तो शॉर्टेस्ट और सिंपलेस्ट वे ये है कि इक्वेशन 2 को ही मल्टीप्लाई कर दें। तो आप यहाँ लिखें मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/4, ठीक है। तो अब आप इसको पहले यहाँ लिख लें 2x 3y 11.2, ठीक है जी। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 8x हो गया, 12y हो गया। मेंटल मैथ जल्दी से, 4 टू द 8 और 11 4 द 44, 44.8 हो गया। डेसिमल मत इग्नोर कीजिएगा, इट्स अ डेसिमल कैलकुलेशन। अब ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर, इसको कहते हैं 3। अब गौर से देखें इक्वेशन 3 एंड 1 को, दोनों सम हाँ सिमिलर लग रही ना, 8x और 8x सेम साइन अगर होते हैं दोनों वेरिएबल्स के तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ लिखें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। अब इक्वेशन 3 पहले आएगी यहाँ 8x 12y 44.8। ये एक बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को सब्ट्रैक्ट करने में, कभी वो इक्वेशन 3 पहले लिख दें, फन लिख दें। इसमें समझना ये है कि सब्ट्रैक्शन में जो बाद में होता है ना वो पहले आ जाता है, बस ये लॉजिक है, और पहले वाला लास्ट में चला आता है। स्टूडेंट अक्सर ये गड़बड़ कर देते हैं इसको लिखने में। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है। अब इनको आप सब्ट्रैक्ट करा दें, मैं वर्टिकली कर रहा हूं, आप इसको हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। साइन चेंज हो जाते हैं सब्ट्रैक्शन के अंदर, तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया। डिफरेंट साइन मींस डू सब्ट्रैक्शन, तो 12 में से 5 जाएगा तो 7y बचेगा, ग्रेटर का साइन प्लस है, लगाने की जरूरत नहीं है। अब 44.8 माइनस 28 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 16.8, ग्रेटर का साइन यहाँ पे 44 है इसलिए आपको प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। y इज इक्वल टू 16.8 डिवाइड बाय 7। चले जी, यू कैन यूज कैलकुलेटर और यू कैन यूज मेंटल मैथ्स एज वेल, ठीक है जी। तो ये 2.4 इज द वैल्यू ऑफ वाई आई। अब आपने क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है किसी भी इक्वेशन में, 1 में कर लें या 2 में कर लें, तो ताकि आपको x की वैल्यू मिल जाए। वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड ताकि हम इसको कंटिन्यू करें। यहां लिखें आप सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 2.4 इंटू इक्वेशन नंबर 2। 1 में करें 2 में करें, आंसर आपका सेम आ जाएगा। सो 2x प्लस 3y is equals to 11.2. So you have to substitute the value of y, तो x as it is रहेगा, in bracket 2.4 11.2, now 2x प्लस मेंटल मैथ्स, देखें कहाँ कहाँ मेंटल मैथ्स यूज हो रही है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7, जब आप इसको करेंगे तो ये आएगा 7.2, 3 टाइम्स ऑफ 2.4 अगर आप प्लस भी करें तो भी यही आंसर आएगा। दिस इज एडिंग हियर, यू हैव टू पील ऑफ द वैल्यू ऑफ x, तो इसको कांस्टेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा ऑन द राइट हैंड साइड। साइन रूल याद करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स आपको, और इक्वेशन रूल 11.2 माइनस 7.2, ठीक है।
सो 2x इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4.0 या 4x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2। तो x की वैल्यू आपके पास क्या है मैथमेटिशियंस, y2। अब आपने लिखना है आंसर। आपका आंसर क्या होगा इस फॉर्म में, द कॉस्ट ऑफ 1 kg पूछा था ना उन्होंने, द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ पोटैटोज क्या होगा, वहां आपके पास x था, तो जो x आया वो यहां लिख दें डॉलर में, वो आ गया 2। अब इसी तरह से द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ कैरेट्स क्या था वहां पे आपके, y इज इक्वल टू डॉलर, और y की वैल्यू कितनी आई 2.4। दिस इज ऑल अबाउट आर क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेनेशन, जहां हमने उस स्टेटमेंट से जब कीवर्ड्स अंडरलाइन किए तो एक इक्वेशन फॉर्म करी, देन वी हैड डिसाइडेड कि हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, और उस मेथड से हमने वैल्यू फाइंड करी, जिसमें x आया 1 kg, जिसको हमने पोटैटो कहा वो $2 आया, और किसी तरह से कॉस्ट 1 kg कैरेट्स की वो आई $2.4। इट इज योर बोथ अननोन वैल्यूज, अब वो नोन हो गई हैं। ऑल राइट, so this is all about today's class, mathematicians. Thank you so much for your time and patience. Don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video.